जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल रोहित जी के कैरियर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डैम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बांध के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये डैम होता क्या है, साथ ही साथ भारत के कुछ प्रमुख बांध के बारे में जानेंगे और प्रमुख बांध में क्या क्या यूजफुल चीजें, ये बांध आखिर है क्या और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते चले कि हमारे लाइफ के अंदर पानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ये वाटर। ये पानी जो है भारत के अंदर सभी जगह पे मौजूद नहीं है, या फिर कह सकते हैं ये अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर बराबर मात्रा में पानी मौजूद है। कहीं पे बहुत ज्यादा पानी है, कहीं पे पानी कम है, या फिर कहीं पे पानी है ही नहीं। तो इस पानी को क्या करना है, इवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि सब जगह पानी पहुंच सके। क्या जहां पे पानी नहीं है वहां पर लोग प्यासे रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा। तो पानी कैसे पहुंचाया जाएगा? तो पानी पहुंचाया जाएगा डैम की मदद से, बांध की मदद से। जैसे कि आज भी पानी जो है वो डैम की मदद से पहुंचाया जा रहा है। इरिगेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए डैम का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जहां पे पानी, जिन खेतों में नहीं पहुंच पा रही है, जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर उन नदियों के ऊपर डैम बनाया जा रहा है और डैम के थ्रू सिंचाई, जहां सिंचाई के लिए क्या किया जा रहा है, पानी भेजा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस है डैम का, ठीक है। डैम का ये यूजेस है। साथ ही साथ आज के जमाने में, रिसेंट ईयर में कुछ देखा जा रहा है कि डैम जो है इंडस्ट्रियल एरियाज में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि डैम की मदद से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो कि आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जा रहा है और आगे आने वाले भविष्य के लिए ये एक तरीके का समझिए कि वरदान है हमारे लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के उन कुछ प्रमुख बांधों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जाता है हर एक एसएससी के एग्जाम में। तो आप लोग जीडी का फॉर्म भरे होंगे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फॉर्म भरे होंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर से देख करके जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो बांध है वो है भवानी सागर बांध। पहला जो बांध है वो कौन सा है? भवानी सागर बांध। और ये किस राज्य में है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ कौन सी नदी पर है ये भी पूछा जाता है। तो भवानी सागर जो बांध है वो है तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु में। और किस नदी पर है? तो वो है भवानी नदी पर, ठीक है। भवानी सागर बांध तमिलनाडु में है और किस नदी पर है? भवानी नदी पर है। अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध जो है वो कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में। और ये किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसके साथ ही साथ अगला है रिहंद बांध। रिहंद बांध जो है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। देखिए, तीन बांध आप लोगों ने पढ़ा। पहला पढ़े हम लोग कि भवानी सागर बांध तमिलनाडु में और किस नदी के ऊपर बना हुआ है ये बांध? तो भवानी नदी के ऊपर बना हुआ है। उसी तरीके से अगला जो है वो है, हमने पढ़ा तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध कहां पर है बाबू? कर्नाटक में है। और किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है। यानी कि जिस नदी पे बना हुआ है उसी नदी के नाम पर बांध का भी नाम रख दिया गया है, ठीक है। आगे, रिहंद बांध कहां पर बाबू? तो उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर स्थित है। अगला पढ़ते हैं मैथन बांध। कौन सा बांध? मैथन बांध। और ये बांध कहां पर है बाबू? झारखंड में है। कहां पे है? झारखंड में। और कौन सी नदी पर है? बराकर नदी पर है। मैथन बांध बराकर नदी पर है, झारखंड राज्य में स्थित है। अगला, कोयना बांध। कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में है। और किस नदी पर है? तो कोयना नदी पर स्थित है ये कोयना बांध। नेक्स्ट है आपका बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध जो है वो राजस्थान में है। और ये जो नदी है वो बनास नदी पे बना हुआ है। देखिए, बहुत सारे पढ़ लिए अभी तक। तो हमने पढ़ा कि मैथन बांध झारखंड राज्य में और बराकर नदी पर। उसी तरीके से कोयना बांध महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर। बिशलपुर बांध राजस्थान में और बनास नदी पर।
नेक्स्ट है आपका कि मेटूर डैम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेटूर डैम। मेटूर डैम जो है वो तमिलनाडु में है और कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। ये जो क्वेश्चन है मेटूर डैम वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा गया है, साथ ही साथ जो 9th-10th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 10th की जो तैयारी करें मेटूर डैम से क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे। तो मेटूर डैम के बारे में भी पूछा जाता है, लोकेशन पूछा जाता है कि मेटूर डैम है कहां पे। तो मेटूर डैम बाबू ये है आपका तमिलनाडु में और किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। 9th में भी ये पढ़ना है और 10th में भी ये वाटर चैप्टर में पढ़ना। अगला, इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध बाबू कहां पर है? तो इंदिरा सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है और किस नदी पर अगर बात करें तो नर्मदा नदी पे। ठीक है, नर्मदा। अगला, बताए थे आपको पिछले कुछ वीडियोस में कि नर्मदा नदी जो है और तापी नदी, ये दो जो नदियां हैं ये कहां पर जाके मिलती है बाबू? ये मिलती है अरेबियन सी, अरब सागर में जाकर के। और बाकी की जो सारी नदियां हैं, भारत की जो मुख्य नदियां हैं, वो कहां जाकर के मिलती है? तो वो जाकर के मिलती है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अगला, कृष्णा राज सागर बांध। बाबू कृष्ण राज सागर बांध जो है वो कर्नाटक राज्य में है और किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। उसी तरीके से ये देखिए नागा अर्जुन सागर डैम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो तेलंगाना राज्य में है। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ थे तो आंध्र प्रदेश बोलते हैं, लेकिन अभी नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो तेलंगाना राज्य में है और किस नदी पर बोलेंगे बाबू? तो कृष्णा नदी पर है ये। ठीक है, आगे, हीराकुंड डैम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा राज्य में है और महानदी नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, देखिए मेटूर डैम, नागा अर्जुन सागर डैम और हीराकुंड डैम, ये सब डैम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ टेहरी डैम, टेहरी डैम जो है ये उत्तराखंड राज्य में है और किस नदी पर अगर पूछा जाए तो वो है भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी नदी जो है वो गंगा का ही पार्ट है। ठीक है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, ये जब दोनों मिलते हैं अलकनंदा और भागीरथी नदी तो गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला, भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम जो है वो दो डैम है, भाखड़ा अलग डैम है और नांगल अलग डैम है। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। दोनों अलग अलग डैम है, भाखड़ा डैम जो है वो अलग है और नांगल डैम जो है वो अलग है। भाखड़ा डैम पंजाब में, नांगल डैम जो हिमाचल प्रदेश में, इस तरीके से है। और ये कौन सी नदी पर है बाबू? तो सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला, अब कुछ ऐसे डैम जो हैं जो रिकॉर्ड बनाए हैं, कुछ ऐसा बांध है जो क्या बनाया है? रिकॉर्ड बनाया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध जो है वो बाबू वो टेहरी डैम है। टेहरी डैम कहां पर? तो टेहरी डैम उत्तराखंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो ऊंचा बांध जो है वो टेहरी डैम है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है तो ऊंचाई ही पूछी जाएगी क्योंकि ऊंचा डैम का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऊंचाई जो है वो 260.5 मीटर है। ठीक है, और इसका निर्माण कब कराया गया बाबू? तो इसका निर्माण हुआ है 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की अगर सबसे लंबा बांध के बारे में पूछा जाए तो भारत की जो सबसे लंबी बांध है वो है हीराकुंड डैम। और ये हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में है और किस नदी पर है? तो महानदी नदी पे है। और इसकी जो लंबाई है वो 25.79 किलोमीटर है, यानी कि 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका जो निर्माण कार्य हुआ है वो कब कंप्लीट हुआ है बाबू? 1953 में ये बन करके तैयार हुआ है। उसी तरीके से भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना जो बांध है वो कल्लई बांध है और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और किस नदी पे अगर पूछा जाए बाबू तो किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, और निर्माण कब कराया गया? तो बहुत साल पहले, बहुत साल पहले कहने का मतलब एंशियंट टाइम में, एंशियंट हिस्ट्री में कराया गया। 100 BC टू 100 AD के बीच में इनका निर्माण हुआ है, इन बांधों का, इस बांध का। उसी तरीके से एक बांध जो बहुत बार पूछा गया है, सरदार सरोवर बांध। और ये सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और किस नदी पर है बाबू?
नर्मदा नदी पर है। बहुत सारे आपने यहाँ पर डैम के बारे में पढ़ा, कुछ ऊंचे डैम के बारे में पढ़ा, कुछ लंबाई में बहुत ज़्यादा लंबे हैं उनके बारे में पढ़ा, कौन कौन सी नदियाँ पे डैम है इनके बारे में पढ़ा। तो ये सभी जो है, सभी क्वेश्चन जो हमने आपको बताए वो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।